हेलो फ्रेंड्स। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉड के बारे में। ये आता है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन 17 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 17 राइट। फ्रॉड का सेक्शन है सेक्शन 17 अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इसका वेटेज है अप टू 6 मार्क्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस ऑल्सो। ये टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन एग्जाम में डेफिनेटली आता है, तो इस टॉपिक को हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं राइट। तो फर्स्ट डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉड एंड व्हाट आर द वेरियस सिचुएशन व्हिच इज नोन एज फ्रॉड राइट। सो आज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, as per section 17, fraud means and includes any of the following 5 situations committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into the contract। मतलब जो पार्टी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके साथ भी फ्रॉड हो सकता है और विथ हिज कन्निवेंस इन द सेंस विलिंगनेस टू अलाउ और बी सीक्रेटली इन्वॉल्व इन एन इमोरल और इलीगल एक्टिविटीज ओके। और विथ हिज कन्निवेंस और बाय हिज एजेंट और उसके एजेंट के साथ भी फ्रॉड हो सकता है विथ इंटेंट टू डिसीव। तो इंटेंट टू डिसीव का मतलब क्या है? टू ट्राई टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। इंटेंट टू डिसीव, किसी को डिसीव करने का इंटेंशन, मतलब ट्राई टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, अनदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। या फिर किसी को इंड्यूस करना, इंड्यूस मतलब टू मेक और परसुएड समबडी टू डू समथिंग, मतलब किसी को कुछ काम करने के लिए मनाना या फिर इसको एनकरेज करना, इसे कहते हैं इंड्यूस हिम अनदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट राइट। नाउ व्हाट आर द सिचुएशंस व्हिच इज नोन एज फ्रॉड? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ व्हाट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय वन who does not believe it to be true। मतलब इसका सिंपल मीनिंग है सच बात को छुपाना। मतलब एक मतलब जो एक्चुअल ओरिजिनल बात है उसे छुपाकर, हाइड करके, कुछ फॉल्स बताकर अपनी एडवांटेज लाना, इसे कहते हैं द सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ व्हाट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। खुद का कुछ एडवांटेज के लिए जो एक्चुअल ट्रू है उसे हाइड करके फॉल्स बताकर एडवांटेज गेन करने को कहते हैं फ्रॉड। देन सेकंड, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज, जिसके पास नॉलेज है उस नॉलेज का वो हाइड करना राइट। वो एक्चुअल ट्रूथ जो है वो हाइड करके कुछ और बताना, इसे कहते हैं एक्टिव कंसीलमेंट of fact by one having knowledge। Concealment means the action of hiding something। Right? So active concealment of fact by one having knowledge। Third, a promise made without any intention of performing it। A promise made by a party without any intention of performing it। मतलब एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो है लेकिन उसका परफॉर्मेंस नहीं किया है और उसका इंटेंशन ही नहीं है परफॉर्मेंस करने के लिए, सिर्फ प्रॉमिस ऐसे ही कर दिया है। ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, देन इट इज नोन एज फ्रॉड। ए प्रॉमिस मेड बाय ए पार्टी विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ वर्किंग इट, एग्जीक्यूटिंग इट, नोन एज फ्रॉड। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। इस तरह का कोई अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव राइट। डिसीव मीन्स as we already discussed, try to make somebody believe something that is not true। Any other act fitted to deceive। And fifth, act or omission declared to be fraudulent। और as per Indian Contract Act, any such act or omission as the law specially declared to be fraudulent। और कोई और भी है जिससे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
या फिर इंडियन लॉ के हिसाब से फ्रॉडलेंट माना जाता है, उसे भी फ्रॉड कहते हैं, राइट। तो ये था 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट situations which is known as fraud. So you just need to write only such 5 important points in order to appear the good marks in examinations. No need to be go through very deep, or you don't need to be gain the PhD level knowledge in this. You just need to obtain actual the meaning of fraud and what are the points involved in this. You need to write as per the institute material so that you can obtain out of mark, right. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और ये आता है आपका सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और सेक्शन में एमसीक्यू भी आता है। तो फ्रॉड क्या है ना, कमिटेड बाय ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्निवेंस और बाय हिज एजेंट विथ इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। First, the suggestion as a fact of what which is not true by one who does not believe it to be true. Or second, active concealment of fact by one having knowledge. Third, a promise made without any intention of performing it. Fourth, any other act fitted to deceive. Fifth, act or omission declared to be fraudulent. Right? और concealment का meaning क्या है? तो action of hiding something. कन्निवेंस का मीनिंग क्या है? विलिंगनेस टू अलाउ और बी सीक्रेटली इन्वॉल्व इन एन इमोरल और इलीगल एक्टिंग। और डिसीव का मीनिंग क्या है? टू ट्राई टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, राइट। तो आपको ये 5 पॉइंट याद रखना है और फ्रॉड का मीनिंग। सो दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉड एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। थैंक यू सो मच।